अब हम देखेंगे अपनी एग्जांपल नंबर 3.5 को। अच्छा, वो कह रहा है अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ L, एक यूनिफॉर्म रोड है, ये रोड है हमारे पास और इसकी जो लेंथ है वो है L, हु सरफेस इज थर्मली इंसुलेटेड, मतलब इसका है कि जो इसकी साइड्स हैं वो बंद हैं, ठीक है, और गर्मी जो है इसके अंदर ही रहेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। आइसोलेटेड का मतलब है कि जो इसकी हीट है वो पास आउट नहीं होगी, वो उसी सरफेस के अंदर ही रहेगी। इज इनिशियली एट टेम्परेचर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब शुरू में जब वक्त, मतलब इनिशियल का मतलब है कि शुरू में जो वक्त होगा, मतलब वक्त जो है वो 0 है, ठीक है, तो 0 पर जो होगा वो पूरी बॉडी का, पूरी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा ही रहेगा। तो ये हमारी फर्स्ट इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। सेकेंड पे उस पर कह रहा है एट द टाइम t इक्वल्स टू 0 वन एंड इज सडनली कोल्डेड टू थीटा इक्वल्स टू 0। अब एक एंड जो है वो फौरन से 0 कर दिया गया है, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है। एंड सब्सिक्वेंटली मेंटेन एट दिस टेम्परेचर द अंडर अदर एंड, अच्छा जब वो जो टाइम है जो 0 कर दिया गया है, जब टाइम 0 कर दिया गया है थीटा इक्वल टू 0 पे, तो जो टेम्परेचर है वो मेंटेन्ड है, मतलब वैसे का वैसा ही है। द अदर एंड रिमेन्स थर्मली इंसुलेटेड, तो जो दूसरा एंड है वो इंसुलेटेड है, इसलिए उसमें से हीट पास आउट नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा वो 0 हो जाएगा। ये सेकंड बाइनरी कंडीशन है। तो हमने फाइंड करना है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन थीटा एक्स ऑफ टी। इसको सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछली एग्जाम्पल को सॉल्व किया था हीट इक्वेशन को यूज़ करते हुए। इक्वेशन से हमने देखा कि इनिशियली जो एक रोड थी जिसका लेंथ जिसकी एल थी, इनिशियली जो था उसका टेम्परेचर वो 0 था, ठीक है, और जब टाइम 0 पे उसका टेम्परेचर 0 था, ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि अगर टाइम 0 होगा तो वो टेम्परेचर भी जो थीटा है वो इक्वल्स टू 0 रहेगा। लेकिन जब टाइम जो है सॉरी जो एक्स है, जो जैसे जैसे उसकी लेंथ इंक्रीज एल को अप्रोच करेगी तो जो उसका डेरिवेटिव होगा, मतलब एक एंड है, ये इसके रोड है, लेंथ एल है, ठीक है, ये जो फर्स्ट एंड है जब उस पर टाइम टी इक्वल्स टू 0 है तो मतलब इस एंड पे आपके जो टेम्परेचर होगा वो भी 0 होगा। लेकिन जब रोड एल एल तक जाएगी, ये दूसरे एंड तक जब गर्मी जाएगी, इंसुलेटेड है, तो यहाँ पे जो है गर्मी बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव होता है वो इक्वल्स टू 0 आ जाता है, ठीक है, और इनिशियली जब टाइम टी इक्वल्स टू 0 होता है तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो भी इक्वल्स टू 0 होता है। ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस भी दोनों निकल आई और ये इनिशियल कंडीशन निकल आए, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हम अपनी सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे जो हमने पिछली एग्जांपल में यूज़ की थी, थीटा एक्स इक्वल्स टू ए कोस लैम्डा एक्स प्लस बी साइन लैम्डा एक्स इंटू ई माइनस अल्फ़ा लैम्डा स्क्वायर टी। अब इस पे हमने बारी बारी अपनी दोनों बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करना है और इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करेंगे, थीटा एक्स की जगह 0 आएगा और टी एज इट इज़ रहेगा, तो ये बन जाएगा ए कोस ऑफ 0 प्लस बी साइन ऑफ 0 और ई माइनस अल्फ़ा लैम्डा स्क्वायर टी। कोस 0 1 के इक्वल होता है और ये चीज़ 0 के साइन 0 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आंसर बचेगा ए इंटू ये सारा 0 के इक्वल है माइनस अल्फ़ा लैम्डा स्क्वायर टी इक्वल्स टू 0, तो ए इक्वल्स टू 0। अपडेटेड सोल्यूशन हमारा क्या बनेगा, थीटा एक्स टी इक्वल्स टू, ये वाली टर्म तो 0 हो गई क्योंकि ये 0 था, तो ये आ जाएगा बी साइन लैम्डा एक्स ई इंटू माइनस अल्फ़ा लैम्डा स्क्वायर टी। अब इसमें हम लोगों ने अपनी सेकंड इक्वेशन, अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन को पुट करना है, तो उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पे थीटा का एक्स के रिस्पेक्टिव से डेरिवेटिव लिया हुआ, तो हम इसका भी ले लेंगे, थीटा का एक्स के रिस्पेक्टिव से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, बी एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है तो बी एज इट इज़ आ जाएगा। ये साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस, और आगे एंगल का डेरिवेटिव लैम्डा जो स्टार्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये भी कांस्टेंट है तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसमें ये वाली बाउंड्री कंडीशन से पुट करेंगे,
बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है कि थीटा की जगह एक्स की जगह आपने एल पुट करना है और टी एज इट इज़ रहेगा और इस पूरे का आंसर 0 के इक्वल आएगा। तो ये एल लैम्डा बी कोस लैम्डा एल, एक्स की जगह एल आ गया, ई माइनस अल्फ़ा लैम्डा स्क्वायर टी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपके पास कौन सी चीज़ इक्वल्स टू 0 है, कोस। ये ही पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ कोस जो है वो इक्वल्स टू 0 आ सकता है। तो ये आ जाएगा लैम्डा एल इक्वल्स टू एन पाई प्लस पाई बाय 2, मतलब एन पाई और प्लस पाई बाय 2 पे जो है कोस वो 0 होता है। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आएगा 2n प्लस 1/2 पाई। तो यहाँ से लैम्डा का जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 2n प्लस 1/2l पाई। इस लैम्डा के आंसर को हमने अपने अपडेटेड सोल्यूशन में पुट कर लेना है। पार्शियल थीटा और पार्शियल एक्स इक्वल्स टू लैम्डा, सॉरी इसमें नहीं करना, आपने इसमें करना है, ठीक है। ये तो हमने डेरिवेटिव लिया होगा, तो हमारा अपडेटेड सोल्यूशन यही है। लैम्डा की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2l पाई और इंटू एक्स और ई की पावर माइनस अल्फ़ा लैम्डा स्क्वायर टी। एन यहाँ पे वेरी करेगा 1 से इन्फिनिटी तक, जैसे पिछले इक्वेशन में हमने अलग-अलग उसको मैंने आपको लिख के दिखाया था। तो उसको अलग-अलग लिखने से बेहतर है इस पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा लें, समीशन आ जाएगा और एन करेगा वेरी 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब हमारे पास ये अपडेटेड सोल्यूशन है। अब इस अपडेटेड सोल्यूशन में हम अपनी इनिशियल कंडीशन को पुट करेंगे, ठीक है। बाउंड्री कंडीशंस को हमने दोनों को पुट कर दिया, अब इनिशियल कंडीशन को पुट करेंगे। तो इनिशियल कंडीशन क्या कहती है कि आपने टाइम 0 रखना है और एक्स एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे टाइम 0 हो जाएगा तो ये 0 हो गया और ई की पावर 0 1 होती है तो हम उसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। और ये सारा जो सॉल्यूशन है हमारा वो किसके इक्वल है, वो एक थीटा नोट के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे नोट है, हमारे पास हाफ रेंज फोरियर सीरीज़ बन रही है, ठीक है। उसको एक बार मैं लिख देती हूँ अगेन, लेकिन इसको आप अच्छे से ज़ुबानी याद कर लें। हर क्वेश्चन में यही आपने फोरियर सीरीज़ जो है साइन सीरीज़ इसी को अप्लाई करना है। अब यहाँ पे आपके पास जो n है ये पूरा है 2n प्लस 1/2, ठीक है। ये पूरा n है, n कंसिडर हो रहा है और पाई एक्स ओवर एल आगे आ गया। और ये जो थीटा नॉट है वो एफ ऑफ एक्स है। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 2/L की जगह पे क्या आएगा आपके पास, एल ही आएगा क्योंकि यहाँ पे एल ही है। तो लिमिट भी 0 से एल तक ही आएगी। थीटा नॉट साइन 2n प्लस 1/2 पाई एक्स ओवर एल, क्योंकि ये जो सारा फंक्शन है ना ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन नहीं है सॉरी, वैल्यू जो है वो सारी n को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है और इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -4 थीटा नॉट ओवर 2n प्लस 1 पाई इंटू नहीं आएगा, बस यहाँ पे आपके b का आंसर आ गया, ठीक है। नोट्स में अटैच कर दूँगी, आप वहाँ से इसकी पूरी इंटीग्रेशन करने के बाद खुद से करिएगा और करने के बाद वहाँ से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये बी का आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा आंसर, ठीक है। अब आपने इस बी के आंसर को अपने अपडेटेड सोल्यूशन में पुट कर देना और अपडेटेड सोल्यूशन आपके पास क्या था, ये वाला था, ठीक है। इसमें आपने इसको पुट कर देना। तो ये थीटा एक्स टी इक्वल्स टू आ जाएगा समीशन n इक्वल्स टू 1 to infinity 4 थीटा नॉट ओवर 2n प्लस 1 इंटू पाई। अब b की वैल्यू आ गई है, सॉरी b की वैल्यू आ गई है, ये फंक्शन सारा आ जाएगा साइन 2n प्लस 1/2l डॉट पाई एल सॉरी पाई एक्स और e माइनस अल्फ़ा लैम्डा स्क्वायर ऑफ टी।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, यही वाली, मैंने नहीं की, आप कर लीजिएगा, मेरे माइंड से ही निकल गई थी। यहाँ पे भी यही वैल्यू आएगी, आंसर इसी वैल्यू में लिखना है आपने।